आखिर क्यों महात्मा गांधी जी आजादी के जश्न में शामिल नहीं थे? क्या गांधी जी को ये आजादी पसंद नहीं आई? क्या सच में इंडिया का नाम ही आजादी के दिन से जुड़ा है? जैसे हम जानते हैं, आई मतलब इंडिपेंडेंट, एन मतलब नेशन, डी मतलब डिक्लेयर्ड, आई मतलब इन और ए मतलब अगस्त, यानी इंडिया का मतलब है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। और जैसे एक लड़की ने कहा, भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुव्वत थी तो पूरी आजादी लेते ना उस टाइम। क्यों? तो क्या ये बातें सच हैं? इन सभी सवालों की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपका मैजिक टीवी पर। इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी रोचक बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में भूल जाएंगे, और वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। आजादी के तुरंत बाद गाया था ब्रिटिश राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग। क्या आपको पता है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तब हमारी संसद में एक बार ब्रिटिश राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग बजाया गया था। देश आजाद हो चुका था, लेकिन संविधान अब तक लागू नहीं हुआ था और भारत अभी भी एक डोमिनियन स्टेट था, यानी ब्रिटिश ताज के अधीन। यही कारण था कि भारतीय नेतृत्व में आजादी की उस ऐतिहासिक घड़ी में एक आखिरी बार ब्रिटिश राजा के सम्मान में वही धुन गूंजी जो सदियों तक हमें गुलामी का एहसास कराती रही। और इस बीच सैकड़ों मील दूर लंदन की सड़कों पर भी हलचल मची हुई थी। ब्रिटिश संसद के बाहर लोग जमा हो गए थे। कुछ भारतीय थे, कुछ अंग्रेज। कुछ की आंखों में चमक थी तो कुछ की निगाहों में उदासी, क्योंकि यह सिर्फ भारत की आजादी नहीं थी, यह था ब्रिटिश साम्राज्य के सूर्यास्त की शुरुआत। वो साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि जहां सूरज कभी नहीं डूबता, आज अपने सबसे चमकीले रत्न को खो चुका था। क्यों महात्मा गांधी जी आजादी के जश्न में शामिल नहीं थे? जब 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी के रंग में डूबा हुआ था, लोग सड़कों पर नाच रहे थे, तिरंगा लहरा रहा था, पटाखे फूट रहे थे। ठीक उसी वक्त महात्मा गांधी कहीं दिखाई नहीं दिए, न तो दिल्ली के जश्न में, न ही किसी ऐतिहासिक समारोह में। वो थे कोलकाता में, जहां आजादी की रोशनी से ज्यादा दंगों की आग और खून की बदबू फैली हुई थी। गांधी जी ने आजादी का दिन किसी भाषण, उत्सव या सम्मान में नहीं बिताया, बल्कि उपवास और मौन प्रार्थना के साथ उस कोने में जहां इंसानियत तड़प रही थी। उन्होंने कहा था, जब एक हिस्सा जल रहा हो तो बाकी घर की सजावट का क्या मतलब? यही तो थे बापू, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा सिखाई और खुद उस दिन शांति की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, बिना एक शब्द बोले, बिना एक भीड़ के। इतिहास गवाह है, जब पूरा देश आजादी का उत्सव मना रहा था, तब गांधी आजादी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। आजादी हमें रात के अंधेरे में मिली थी, 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी की तारीख। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह आजादी हमें सूरज के उजाले में नहीं, बल्कि रात के सन्नाटे में मिली थी। हाँ, ठीक आधी रात को, जब घड़ी ने 12 बजाए, जब पूरा देश नींद में था, तभी भारत ब्रिटिश राज से आजाद हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। दरअसल 14 अगस्त 1947 को पंडितों ने उस दिन को अशुभ बताया था। ऐसे ऐतिहासिक क्षण को अशुभ दिन पर दर्ज करना किसी को मंजूर नहीं था। इसलिए तय किया गया कि आजादी 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को दी जाएगी। एक ऐसा समय जब अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी जगी हो। और यही वजह है कि आज भी हम हर साल 15 अगस्त को सुबह के समय तिरंगा फहराते हैं, जबकि असल में आजादी की पहली सांस रात के अंधेरे में ली गई थी। वो रात जब एक गुलाम देश ने आजाद होने का सपना नहीं, हकीकत जिया था। रेड क्लिफ लाइन क्या थी? जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ, एक पूरा देश 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। जमीन, गांव, जिले, नदियां, रिश्ते, सब कुछ अलग कर दिया गया। इस बंटवारे की रेखा खींचने की जिम्मेदारी दी गई ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को, जो कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें महज 5 हफ्तों में तय करना था कि कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा और कौन पाकिस्तान में। उन्होंने बिना सांस्कृतिक समझ, सिर्फ नक्शों और आंकड़ों के आधार पर वह रेखा खींच दी, जिसे आज हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और जानकर हैरानी होगी, कई जगहों पर इस सीमा को तय करने के लिए पुलिस स्टेशनों का इस्तेमाल किया गया, यानी जहां थाना था वहीं से भारत और पाकिस्तान की सीमा गुजरने लगी। पंजाब और बंगाल दोनों हिस्सों को चीरते हुए यह रेखा इतिहास की सबसे दर्दनाक सीमा बन गई। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों मारे गए। ये बंटवारा सिर्फ भूगोल का नहीं था,
यह था इंसानियत का टुकड़े टुकड़े हो जाना। रेडक्लिफ लाइन आज भी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक सीधी सी रेखा करोड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या सच में इंडिया का नाम ही आजादी के दिन से जुड़ा है? नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ झूठा ज्ञान है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। असल में इंडिया नाम इंडस नदी से आया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। विदेशी यात्रियों और खासकर यूनानियों ने सिंधु को इंडोस और फिर इंडिया कहना शुरू किया। ये नाम हजारों साल पुराना है, आजादी के दिन से नहीं जुड़ा हुआ। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे? वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। यही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप पे इतनी कुव्वत थी तो पूरी आजादी। जैसे एक लड़की ने कहा, भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। एक बार एक लड़की ने कहा कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है, लेकिन ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठा ज्ञान है। भारत को 15 अगस्त 1947 को बिना किसी शर्त के स्थायी स्वतंत्रता मिली थी। ये अफवाह हांगकांग जैसे उपनिवेशों से जुड़ी गड़बड़ी से फैली है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना, जिसे ब्रिटिश संसद और राजा ने मंजूरी दी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।